हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। सविता का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट गाजर का हलवा, जो सभी को पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पर गाजर लिए हैं और इसे अच्छे से छील लेते हैं चाकू से, ताकि ऊपर का जो वाइट कलर का छिलका है वो हट जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं कि हम चाकू से इसे छील रहे हैं। गाजर को अभी हमने धोया नहीं है, तो इसे अच्छे से छील करके तब हम धोएंगे। यहाँ पर हमने बड़ी वाली गाजर लिया है, तो इसे हमने छील लिया है और दोनों साइड के आगे और पीछे के भाग को काट देते हैं और जो भी बीच में रेशे वाले भाग है उसको हम चाकू से काट देते हैं। उसकी हलवा में ज़रूरत नहीं है, तो इसे हमने अच्छे से काट लिया है। बाकी सारे गाजरों को इसी तरह हम छील लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छीलने के बाद ये बिल्कुल रेड कलर का हो गया है। तो इसे हमने छील लिया है। अब हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। पहले से हमने नहीं धोया है, इसे छीलने के बाद ही धोएंगे ताकि ये और अच्छे से साफ़ हो जाए। इसे हम 2-3 पानी से धो लिए हैं। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए पहले हम एक थाली लेंगे और उस पर कद्दूकस करने वाला मशीन रखेंगे। जिस पर हम गाजर को कद्दूकस करेंगे वो छेद काफ़ी मोटा है, तो हमें इसी पर ही कद्दूकस करना है। आपके घर में जो कद्दूकस करने वाला मशीन है आप उससे कद्दूकस कर सकते हैं। तो अब हम इस पर गाजर को लेते हैं और कद्दूकस करते हैं। बड़े वाले गाजर जो है कद्दूकस जल्दी होता है और हलवा बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप बाज़ार से बड़े वाला ही गाजर ले आएँ। तो इसका हमने कद्दूकस किया है, आप देख सकते हैं इसी टाइप का हमें कद्दूकस करना है। तो हमने सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद आप देख सकते हैं गाजर कितना खिला खिला है। तो इसे हम उबालेंगे। उबालने के लिए पहले गैस को ऑन कर लेते हैं और उस पर कुकर चढ़ा देते हैं। अब हम गाजर को कुकर में डाल देते हैं। गाजर को उबालने के लिए हम थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि गाजर जैसे ही गर्म होता है वो पानी छोड़ने लगता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है और इसे चला देते हैं एक बार। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम से लो रखेंगे और अब हम इस पर ढक्कन रख देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। गाजर जो है पहले से हल्का गल गया है और इसे अच्छे से चला देते हैं और अब हम इस पर ढक्कन रख देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चला लेते हैं। आप देख सकते हैं गाजर जो है गल गया है और इसे हम चला देते हैं और 1 सीटी आने तक इसे हम उबाल लेते हैं। 1 सीटी लग गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद कुकर के ढक्कन को हटा देते हैं और इसे चला करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल पक गया है। कुकर को हटा करके अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। तो गैस को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। अगर आपके पास जो कढ़ाई है उसी में बनाइए। यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं। अगर आप कम घी खाते हैं तो आप कम डालिए, ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो घी जो है ये पिघल गया है। काजू और बादाम को इसमें भून लेते हैं। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो काजू और बादाम को हम अच्छे से भून लेंगे। काजू और बादाम का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे फ्राई करके ही डालें। तो ये फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसी घी में उबले हुए गाजर को डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप गाजर को बिना उबाले भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम दूध की मलाई डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध की मलाई 1 कटोरी लिया है और इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध उबालने के बाद जो ऊपर में परत जम जाती है मलाई, वही हमने इसमें डाला है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा है। हाई फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे। गाजर में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है और ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे ठंडियों में ज़रूर बना के खाएँ। यहाँ पर अब हम गुड़ डाल देते हैं। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम चला लेते हैं। गुड़ हमने डाल दिया है। गुड़ जो है गर्म होने पर पिघलता है। तो इसे हमने गाजर के हलवे में डाला है, तो ये पिघल रहा है।
तो इसे हम तेज़ आंच पे ही इसे चलाते हुए भूनेंगे, तभी गुड़ का पानी जो है वो सूखेगा। ये गाजर के हलवा बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे आप सर्दियों में ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से। और लगे हाथ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। गुड़ का हलवा जो है गरम से ज़्यादा ठंडा खाने में अच्छा लगता है। गुड़ वाली गाजर का हलवा मेरे तरीके से बनाइएगा तो ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना अच्छा आया है। तो इसे हम चलाते हुए भुनेंगे। अब हम यहाँ पर काजू और बादाम को डाल देते हैं। आप चाहे तो काजू बादाम को कूट के भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे ही डाल रही हूँ। कुछ काजू बादाम हमने रख लिए हैं सजाने के लिए, तो हमने पूरा नहीं डाला है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। ये गाजर की हलवा सबको पसंद आती है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। गाजर का हलवा देखने पर बहुत ही अच्छी लग रही है, तो खाने में कितनी ये टेस्टी लगेगी। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। काजू और बादाम से इसको हम सजा लेते हैं। तो इसे हमने काजू और बादाम से सजा लिया है और ऊपर से नारियल का भूरा डाल देते हैं। ये हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।